टोटल देखा जाए तो यहाँ पे 226 वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। एज लिमिट आपको दी गई है 18 से लेके 27 ईयर्स, जो कि आपको काउंट करनी है इस डेट तक। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो है 12 जनवरी 2024। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रईस और वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की जो जॉब अपडेट जिसके बारे में बात करेंगे वो भी बहुत ही जबरदस्त है, जो अनाउंस की है आईबी ने, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि एक खुफिया विभाग। ओके, तो यहाँ पे जो जॉब अपडेट है वो बहुत ही जबरदस्त है, और आपका इसमें जो सैलरी पैकेज जो पैकेज रहेगा वो भी यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं तो जरूर से अप्लाई करना, क्योंकि वैकेंसी भी काफी अच्छी खासी है। तो अगर आपने बी बीटेक किया है ईसी सीएस या आईटी स्ट्रीम से, और आपने गेट 2021 22 या 23 इसमें से किसी में भी आपने कोई भी एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। कोई एग्जाम यहाँ पे नहीं होने वाली है, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा पर्सनल इंटरव्यू को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पे आपके गेट के स्कोर के बेसिस पे, और उसके बाद आपका यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए प्लस पॉइंट है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता हो तो जरूर से अप्लाई कर देना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पहले इसका जो ऑफिशियल जॉब लेटर है वो, इसके बाद बात करेंगे कौन सी पोस्ट है और यहाँ पे कितनी वैकेंसी अवेलेबल है, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या रहने वाला है। लास्ट में देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स, और बात करेंगे कि कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे बने रहिएगा हमारे साथ स्टार्ट टू एंड, ताकि यहाँ पे आपको सब चीज में ट्राई करूंगा कि क्लियर करा दूं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसका आईबी का ये ऑफिशियल जॉब लेटर, जिसमें आपको दिखेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आता है। ओके, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए, टेक्निकल के लिए ये पोस्ट है, रिक्रूटमेंट 2023। ओके, तो यहाँ पे ये इनवाइट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, जो कि बी बीटेक जिन्होंने किया है ईसी सीएस और आईटी। तो यहाँ पे गेट के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। 2021, 22 और 23 तीनों में से किसी में भी अगर आपने क्वालिफाई किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पे आपको पोस्ट दो मिल जाएगी, दो स्ट्रीम्स पे। फर्स्ट है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जिसका यहाँ पे कोड दे रखा है, और नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिसका भी कोड यहाँ पे दे रखा है। तो इसी के इस जॉब के रिलेटेड आपको आगे बताएंगे कि क्या एज लिमिट रहेगी, क्या यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। ओके, और किस बेसिस पे यहाँ पे आपकी सिलेक्शन होगी। अब यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको खाली ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। यहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये एनसीएस का पोर्टल है। तो इन दो जगहों से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो और अपनी एप्लीकेशन सबमिट यहाँ पे कर सकते हो। आगे देखेंगे कि पोस्ट के बारे में बात करेंगे और कितनी यहाँ पे वैकेंसी है। ओके, तो पे स्केल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी के लिए है, लेवल 7 की आपको यहाँ पे पे स्केल मिल जाएगा 44,900 से लेके 1,42,400, प्लस यहाँ पे एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारे अलाउंस इसमें ऐड रहेंगे, जैसे कि बेसिक पे तो आपको मिल ही जाएगा, उसी के साथ साथ डीए जो बेसिक पे है उसका 46% भी आपको मिलेगा। इसके अलावा ऐसे से 27% बेसिक पे का एचआरए आपको 9 टू 27% मिलेगा। तो वो किसके, तो वो आपको यहाँ पे जो सिटी में आपकी पोस्टिंग होगी उस पे डिपेंड करता है कि जिस सिटी में आपकी पोस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 9 टू 27 आपको एचआरए मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको यहाँ पे 36,000 प्लस डीए ऑन 36,000, और अदर प्लेसेस के लिए ये टीपीटीए सिटीज के लिए है, और अदर प्लेसेस के लिए यहाँ पे आपको 1,800 प्लस डीए ऑन 1,800। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन तो आपको यहाँ पे पेंशन सिस्टम में 14% आपको इसमें मिलेगा पेंशन, जिसका अमाउंट है आपको यहाँ पे 6,286। इसी के अलावा बहुत सारी और भी फैसिलिटीज हैं, जैसे कि कैश कंपेंसेशन हो गया, अगर आपने ड्यूटी जो है वो परफॉर्म की है हॉलीडेज में भी, तो सब्जेक्ट टू 30 डेज आपको कैश कंपेंसेशन मिलेगा। एनुअल इंक्रीमेंट आपको इसमें इंक्लूड रहेगा। इसी के साथ साथ मेडिकल और एलटीसी फैसिलिटीज आपके और आपके फैमिली मेंबर्स के लिए भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चिल्ड्रन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, गवर्नमेंट एकोमोडेशन, तो ये भी आपको इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो यहाँ पे जो आपका पैकेज है वो बहुत ही बढ़िया हो जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आप इसके लिए जो प्रिपरेशन तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसी के अलावा बहुत सारी और भी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो उसके लिए यहाँ पे आप एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन पैक में जो है वो एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लेक्चर्स ऑल इन वन, जो हमारा बेस्ट सेलिंग मटेरियल है वो, जो कि हेल्पफुल है बहुत सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए।
300 प्लस मॉक टेस्ट जो आपको रियल एक्सपीरियंस कराएंगे बहुत सारी एग्जाम्स का। तो ये इस पैकेज में आपको इंक्लूड रहेगा। इसकी लिंक जो है वो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। बहुत ही अच्छे रिव्यूज और बहुत ही अच्छे हमें इसकी रेटिंग्स मिल रही है। आगे देखेंगे कि जो वैकेंसीज है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको रैंक मिल जाएगी ACIO सेकंड टेक्निकल जो है, टेक्निकल फील्ड के लिए है। यहाँ पे स्ट्रीम्स आपको जैसे कि मैंने आपको बताई दो है, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसमें आपको अनरिजर्व के लिए 32 है, EWS के लिए 8, OBC के लिए 25, SC के लिए 11 और ST के लिए 3 है। टोटल 79 है CS और IT वालों के लिए, जबकि ENC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए यहाँ पे टोटल 147 वैकेंसीज है। टोटल देखा जाए तो यहाँ पे 226 वैकेंसीज आपको मिल जाएगी, यानी जो इसका आंकड़ा है वो भी काफी अच्छा है। ओके, 226 IB में यहाँ पे वैकेंसीज है। तो बहुत ही ऐसा कम होता है कि IB में जो है वो इतनी वैकेंसी निकले। तो यहाँ पे 226 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे जो चांस है, जो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे सिलेक्शन होने के, वो ज्यादा हो जाएंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको BTech चाहिए। ओके, इसी के साथ साथ आपका आप क्वालिफाई होने चाहिए किसमें, गेट 2021, 22 या 23। इनमें से जो भी जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी फील्ड में आपका ये गेट क्वालिफाई होना चाहिए, इन 3 सालों में से एक। अगर आपने इन 3 सालों में क्वालिफाई किया है, तीनों साल के लिए आपने अगर क्वालिफाई किया है, तो इसमें जो आपके बेस्ट स्कोर है वो यहाँ पे आप रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका इसी के अगर BTech इन फील्ड्स में, या फिर आपको ऑप्शन है कि मास्टर्स जो है वो आपकी होनी चाहिए इन साइंस विद, आपको ये सब्जेक्ट दे रखे हैं, विद इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स, विद इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस, और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री या इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आपको अगर बैचलर किया है आपने, ओके, BTech किया है इस फील्ड में, या फिर आपने मास्टर्स किया है इस फील्ड्स में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। आगे बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे एज लिमिट आपको दी गई है 18 से लेके 27 ईयर्स, जो कि आपको काउंट करनी है इस डेट तक, 12 जनवरी 2024 जो इसकी क्लोजिंग डेट है। ओके, तो यहाँ तक आपको अपनी एज जो है वो काउंट करनी है। अगर आपकी 27 एज आती है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इससे ज्यादा आपकी एज हो जाती है इस डेट तक, तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। 5 ईयर्स है SC ST के लिए, 3 ईयर्स आपको OBC के लिए है। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हो और आपने यहाँ पे 3 साल से ज्यादा आपकी रेगुलर सर्विस है इसी डिपार्टमेंट में, ओके, IB में, तो यहाँ पे आपको अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज तक आप अप्लाई कर सकते हो। द एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू 35। और भी बहुत सारी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। तो उसके यहाँ पे आपको गाइडलाइंस दे रखे हैं, कि कैटेगरीज दे रखी हैं कि आप पढ़ के यहाँ पे आराम से मैच करके अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करेंगे सर्विस लायबिलिटी। तो यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग हो जाएगी वो इंडिया के किसी भी सिटी में हो सकती है। ओके, तो वहां पे आपको जॉब करनी है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं है, लेकिन कैंडिडेट को जो ऑप्शन है कि गेट स्कोर वो 21, 22, 23, जिसमें ज्यादा स्कोर है, जिसमें आपने क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई हुए हैं, और जिसमें आपके 21, 22, 23 ईयर में से जो अच्छे स्कोर होंगे वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी है उससे 10 टाइम्स यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। किसके लिए? पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे गेट स्कोर जो है वो उसका वेटेज 1000 है, और इंटरव्यू मार्क्स का यहाँ पे आपको दे रखे हैं 175। द इंटरव्यू इज एम टू एक्सेस द कैंडिडेट ट्रेड्स ऑन 2 पैरामीटर, सब्जेक्ट नॉलेज इन रिलेवेंट फील्ड्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पे इंटरव्यू में जो आपको पूछा जाएगा वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पूछा जाएगा, और कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे और ज्यादा कुछ पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आपने अपने सब्जेक्ट का थोड़ा ध्यान में रखना है, और यहाँ पे कम्युनिकेशन जो स्किल्स होती है उसके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स कंबाइंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन गेट एग्जामिनेशन एज वेल एज इंटरव्यू। तो आपके जो गेट के एग्जाम में जो मार्क्स आएंगे वो आए हैं वो, और इंटरव्यू, इन दोनों के मार्क्स को यहाँ पे मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, फिर इनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर सिलेक्शन होगा। ओके, आगे बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट, जैसा कि मैंने आपको बोला कि 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स हैज द ऑप्शन, तो वो किसी भी साल का गेट में जो भी उनका स्कोर ज्यादा होगा 21, 22, 23, तो वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम जो है वो इंटरव्यू का, वो आपको बाय ईमेल थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि डेट और टाइम क्या रहेगा।
Based on the combined score of gate and interview, the candidates will be shortlisted for final selection. Okay. Resolution of tie cases, अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे टाई हो जाता है दो या दो से ज्यादा कैंडिडेट्स में, तब क्या होगा? तो इन क्राइटेरियाज की मदद से जो है वो सिलेक्शन और शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो होगी। तो पहला तो है गेट स्कोर, यानी पहले उन दोनों का क्या किया जाएगा, गेट स्कोर देखा जाएगा, जिसका गेट स्कोर ज्यादा होगा उसका यहाँ पे लिस्ट में नाम पहले आएगा। फिर उसमें भी अगर टाई हो जाता है तो सेकंड है आपका मार्क्स इन इंटरव्यू, इंटरव्यू के मार्क्स देखे जाएंगे, जिसके मार्क्स ज्यादा उसका यहाँ पे लिस्ट में नाम पहले। थर्ड है डेट ऑफ बर्थ विद ओल्डर कैंडिडेट्स प्लेस हायर, तो सीनियोरिटी यहाँ पे देखी जाएगी कि डेट ऑफ बर्थ जिसका ज्यादा होगा उसका सिलेक्शन में जो है वो नाम जो है जो लिस्ट होगी मेरिट लिस्ट में नाम पहले आएगी। और लास्ट है अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम, तो जो फर्स्ट नेम होगा उसमें जो फर्स्ट लेटर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाएगा कि जिसका फर्स्ट लेटर होगा और जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता होगा उसकी यहाँ पे लिस्ट में नाम पहले आएगा। आगे देखेंगे इंस्ट्रक्शंस फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। तो ओपनिंग डेट जो है वो इसकी 23 दिसंबर है, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो है 12 जनवरी 2024। तो उस डेट तक आपको यहाँ पे सबमिशन कर लेना है, अप्लाई एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे फीस पेमेंट भी कर देनी है। उसी के बाद आपको यहाँ पे कौन से मोड से आप फीस पे कर सकते हो, तो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, और इसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस थ्रू एसबीआई ई पे लाइट पेमेंट गेटवे। ओके, तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। फिर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी थ्रू एसबीआई चालान। ओके, तो एसबीआई चालान भी आपको यहाँ पे उसके थ्रू पेमेंट करेंगे तो उसकी लास्ट डेट यहाँ पे 16 जनवरी 2024 है। टाइम यहाँ पे आपको बैंकिंग आवर्स दे रखा है, जो बैंकिंग आवर्स होंगे उसी टाइम में आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे आप अगर अप्लाई कर रहे हो और सबमिट कर रहे हो एप्लीकेशन, ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि उससे थोड़े दिन पहले ही आप कर लें, लास्ट डे के जो उस पे मत रहें। ओके, उसके बाद देखेंगे एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन। तो ये दो वेबसाइट है जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे दिखाई थी कि इन दो वेबसाइट्स पे जाके ही आप सबमिट कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मोड, तो इसके अलावा कोई भी आप दूसरे मोड से अप्लाई करते हो तो वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन डन प्रायर टू 23 दिसंबर एंड आफ्टर, तो ये यहाँ पे आपको इस डेट के बाद अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो वो क्या कर दी जाएगी, एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन एनी कॉलम में लेड टू द एप्लीकेशन गेटिंग रिजेक्टेड ऑल टुगेदर, तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपने रॉन्ग डाली है एप्लीकेशन फॉर्म में तो यहाँ वहां पे भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रजिस्टर वेल इन टाइम, तो टाइम से आपको जो है वो रजिस्टर कर लेना है ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको अपने पास वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए। अब उसी के थ्रू आपका जो है वो रजिस्टर होगा, फिर रजिस्टर करके आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलेंगे, पासवर्ड वगैरह, तो वही आपको फिर से लॉगिन करके जो है वो फीस पे करनी होगी। तो ईमेल आईडी और ये सब आपको यहाँ पे ध्यान से चेक करके डालना है। कैंडिडेट शुड टेक अटमोस्ट केयर टू फर्निश द करेक्ट डिटेल्स व्हाइल फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यू कैन एडिट द इंफॉर्मेशन बिफोर सबमिशन ऑफ स्टेप 1 स्टेप 2, तो यहाँ पे आपको ध्यान से हर चीज जो डिटेल से जो फिल कर रहे हो वो ध्यान से फिल करनी है। फिर उसमें अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो स्टेप 1 और स्टेप 2 से पहले अपडेट कर सकते हो। एक बार सबमिट हो गई एप्लीकेशन उसके बाद कुछ भी यहाँ पर अपडेट नहीं कर सकते। ओके, और जो फीस जो है वो इसकी रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल है, सॉरी नॉन रिफंडेबल। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें आपकी पर्सनल और कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाली जाएगी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो सेंड किया जाएगा आपको थ्रू ईमेल। सेकंड स्टेप में आपको फिर से री लॉगिन करना है और कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, फिर पर्सनल डिटेल्स वगैरह, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड फोटो, सिग्नेचर, पे एग्जामिनेशन फीस, ओके, एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस टू बी पेड। तो सेकंड स्टेप में आपको ये सब करना है। तो इससे पहले पहले आप जो है वो स्टेप 2 से पहले पहले आप कुछ भी चेंज अगर करना चाहो तो कर सकते हो। एक बार एप्लीकेशन फीस यहाँ पे हो गई, एप्लीकेशन सबमिट हो गया, फिर आप यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं कर सकते। एप्लीकेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी विथड्रॉन और एंड फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। एग्जामिनेशन फी की बात कर लेते हैं, तो ऑल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट, तो कौन से कैंडिडेट्स, तो मेल कैंडिडेट्स ऑफ अनरिजर्व यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरीज के लिए 100 रुपीज आपको एग्जामिनेशन फी, उसी के साथ साथ आपको प्रोसेसिंग चार्जेस भी देना है, यानी वो भी यहाँ पे 100 रुपीज है। तो 100 + 100 यानी 200 देना है किन कैटेगरी वालों को, मेल कैंडिडेट्स ऑफ
जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। उसके अलावा जो है जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे खाली प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो पे करनी है, एग्जाम फी यहाँ पे नहीं देनी, यानी एससी एसटी और बस एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए प्रोसेसिंग चार्जेस देने हैं, एग्जाम फी नहीं पे करनी। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, लास्ट में देखेंगे मोड ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड। तो ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे पे करना है। द एप्लीकेशन फॉर्म इज इंटीग्रेटेड विद द पेमेंट गेटवे एंड द पेमेंट प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। पेमेंट कैन बी मेड ऑनलाइन वाया, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि आप किस किस मोड से जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ डेटा, आपकी जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी के लिए आपने अगर फीस पेमेंट कर दी, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो ब्राउजर है उसे यहाँ पे एग्जिट कर लेना है। जैसे ही आपकी फीस पेमेंट हो जाती है, आपकी डेटा की जो है वो सिक्योरिटी के लिए देयर इज फैसिलिटी टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कंटेनिंग फी डिटेल्स आफ्टर पेमेंट ऑफ फी। तो जैसे ही आपकी पेमेंट ऑफ फी हो जाती है, तो आपको यहाँ पे प्रिंट आउट निकालना है, जो आपकी पेमेंट डिटेल्स और एप्लीकेशन जो भी डिटेल्स है, फॉर्म है, वो यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी निकाल के रख लेनी है। ऑनलाइन पेमेंट्स कैन बी मेड ओनली टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। ओके, पेमेंट्स थ्रू एसबीआई चालान जनरेटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ एनक्लोजर ऑफ। तो ये एसबीआई चालान जो जनरेट होगा उसकी भी लास्ट डेट यहाँ पे आपको 16 जनवरी 2024 दे रखी है। ड्यूरिंग बैंक आवर्स में आपको ये वहां पे सबमिट करना होगा। ओके, तो ये सब चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। आई होप कि मैं आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर पाया होऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपको फिर भी कुछ यहाँ पे क्वायरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको आपको लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उनके लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।